नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब जातक या व्यक्ति ज्योतिष के पास जब प्रश्न पूछने जाता है तो जनरल देखा गया है कि एक कंप्लेंट बहुत आम होती है कि जैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिलता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सारी शक्तियाँ झोंक देता हूँ, फिर भी मुझे फल नहीं मिलता। अब इसके लिए ज्योतिष क्या करते हैं? जनरली सबसे महत्व का स्थान है पहला, भाग्य का 9वां और कार्यक्षेत्र का 10वां। इस स्थान पर ध्यान देते हैं और वहाँ से कुछ उपाय ढूंढ के व्यक्ति को देते हैं। अब सवाल ये है कि उसके बाद भी कुछ नहीं होता, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही हो सकता है कि आप जिस स्थान पर लक्ष्य दे रहे हैं, जो 3 स्थान मैंने बताए, 95% प्लस ज्योतिष यही करते हैं, तो ये इतना सही नहीं है। कोई और एक स्थान है जिससे हम ये चीज़ कर सकते हैं या उस स्थान से कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। अब वो स्थान कौन सा है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इस प्रश्न का उपाय हम ढूंढ सकते हैं उस स्थान से, इसका विश्लेषण मैंने वीडियो में दिया है। तो ये समझने के लिए और उपाय के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप सही उपाय करोगे सही स्थान के हिसाब से, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको धन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन धन आपके पीछे भागेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत भी है। इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में सबसे महत्व का स्थान कौन सा है। सब जानते हैं कुंडली में 12 स्थान है और हर स्थान का अपना एक महत्व है, क्योंकि हर स्थान से कई विषय जिंदगी के जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी कुंडली में सबसे महत्व का स्थान कौन सा है, इस विषय में आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आप ज्योतिषों को पूछेंगे तो इसमें 3 स्थान के लिए 95% प्लस का उत्तर आएगा। एक तो पहला स्थान, दूसरा 5वां स्थान और तीसरा है 10वां स्थान। पहला स्थान लग्न स्थान है, ब्रेन है, आपका सारा जीवन उसी के आधार पर चलता है। 9वां स्थान भाग्य है, क्योंकि भाग्य के आधार पर ही जीवन चलता है। और 10वां स्थान कार्यक्षेत्र है, कर्म है, जो अतिशय महत्व का है। मैं भी ये मानता हूँ कि सही है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे महत्व का स्थान है वो 11वां स्थान है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 11वें स्थान में कौन से विषय आते हैं। 11वां स्थान का नाम है लाभ स्थान, यानी जिंदगी में आपको जो लाभ मिलने हैं, जो लाभ आप चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, वह सारा 11वें स्थान में होता है। अपनी इच्छाओं का स्थान जो बोलते हैं वो भी 11वां स्थान है। दोस्तों, व्यक्ति जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो कुछ ना कुछ सपने उसके बनते हैं, देखते हैं। एक जिंदगी का भी एक सपना होता है और वह स्थान भी 11वां है। शायद आप कहेंगे कि आपने जो पहले वीडियो रखे थे कार्यक्षेत्र, वो त्रिकोण स्थान यानी पहला स्थान, 5वां स्थान, 9वें स्थान से बताए थे। ये बात सही है, परंतु मैंने कार्यक्षेत्र बताए थे यानी 10वां स्थान बताया था। परंतु 10वें स्थान का जो फल मिलने वाला है वह तो आपको 11वें स्थान में मिलेगा। आपने कार्यक्षेत्र ठीक चुना है, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन कई लोग आपको मिलेंगे बोलते हैं हम तो मेहनत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो हमको मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। मेहनत करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता। इस प्रश्न का उत्तर आपको सिर्फ 11वें स्थान में मिलेगा। एक और तरीके से देखें, 10वें स्थान के बाद 11वां स्थान आता है, यानी 10वें स्थान की आय का स्थान 11वां है। मतलब कि आप 10वें स्थान में जो कर्म करते हैं उसका फल तो 11वां स्थान देता है, यानी 11वें स्थान के द्वारा मिलता है। और यही अगर फल सही हुए, जो आपने सोचा है वही फल आपको मिले, तो आपके सपने सच होते हैं। इसीलिए देखा जाए, अगर ज्योतिष
शास्त्रों को समझा जाए तो 11वां स्थान का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा तरक्की अगर आपको पानी है, सक्सेस पाना है, उच्चतम शिखर पर पहुंचना है, तो आपको 2 बात करनी है। एक तो आपको सही कार्यक्षेत्र का चुनाव करना है और उसमें आपको काम करना है, और 11वां स्थान उसका फल कैसा मिलेगा यह बताता है। तो अगर आप कार्य कर रहे हैं, फल नहीं मिलता है, तो उपाय कौन सा करें? उपाय 11वां स्थान का करना पड़ेगा, तभी आपको आपके सही कार्यक्षेत्र का, सही मेहनत का फल आपको मिलेगा। एक और तरीके से देखें हम 11वें स्थान को, जैसे हम किसी पर्टिकुलर विषय को देखना है तो हम उसको लग्न स्थान बना देते हैं, वापस कुंडली घुमा देते हैं और देखते हैं कि क्या फल मिलेगा। अगर 10वां स्थान इम्पोर्टेंट है, और है ही, मैं इसे मना नहीं करता हूँ, उसको हम लग्न बना देते हैं, तो 11वां स्थान बनेगा आपका धन भाव। और हर व्यक्ति की इच्छा कहीं ना कहीं धन से ही जुड़ी होती है। सबसे ज़्यादा धन पाए, सबसे ज़्यादा तरक्की पाए, सबसे ज़्यादा ऐशो-आराम पाए, और इसी तरीके से सपने सच हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो, या यूँ कहिए आपकी सारी इच्छा पूर्ति हो, तो 11वां स्थान ऐसे भी सबसे महत्व का दिख ही जाता है। परंतु इसके लिए आपको क्या देखना होगा? 11वें स्थान का जो स्वामी है, उस भाव का जो अधिपति ग्रह है, वह कैसा है, कहाँ स्थित है, उसके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कहीं पाप ग्रह से तो जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं पाप ग्रह की दृष्टि तो इस पर नहीं पड़ी है, कहीं 6, 8, 12 से तो इसका संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपको आपके कर्म का सही फल कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले तो 11वें स्थान का जो स्वामी है, स्थान का अधिपति है, वह मजबूत होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको मजबूत करने के उपाय आपको ढूंढने चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि अगर 11वां भाव का अधिपति नेगेटिव ही है, नकारात्मक है, तो उसका उपाय आप कभी ना करें, क्योंकि जब नकारात्मक ग्रह होता है तो वो कैसे भी करो, वह हमेशा नुकसान ही करेगा। तो यहाँ क्या करना है? 10वें भाव को पकड़ना है, 10वें भाव को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर आपके कार्य का आपको 80% फल मिलता है तो 100% फल के लिए आपको कार्य बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर 11वें स्थान का अधिपति नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो वो तो फल इतना देने वाला नहीं है। तो आपके पास एक ही पर्याय बचता है कि आप 10वें स्थान के अधिपति को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाएं। पर याद रखें कि नकारात्मक ग्रह का उपाय कभी ना करें। एक और बात भी बताता हूँ कि 11वें भाव में चाहे एक ग्रह स्थित हो, 2 ग्रह स्थित हो, सबसे ज़्यादा बलाबल के हिसाब से बलवान है उस ग्रह का आपको उपाय करना चाहिए, उसका नंग पहनना चाहिए, ताकि आप जो भी कार्य करते हैं उसका पूर्ण फल आपको मिले। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिष के पास लोग प्रश्न लेके जाते हैं कि मैं फला करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता। तो ज्योतिष ज़्यादातर चिपके रहते हैं 10वें स्थान से या भाग्य स्थान से। दोस्तों, भाग्य स्थान जो है वो आपके जन्म के समय उसमें सब कुछ लिखा गया था, लेकिन जन्म समय के बाद की स्थिति का वर्णन भाग्य स्थान में नहीं है। आपको भाग्य को मजबूत करना है। भाग्य को आप जब मजबूत नहीं कर सकते तो आपको जाना है उससे 7वें स्थान पर, यानी संघर्ष और पराक्रम। अगर भाग्य में कुछ कम है तो संघर्ष और पराक्रम बढ़ाइए, तो आपको फल ज़्यादा मिलेगा अपने मेहनत के कारण। ऐसे ही 10 और 11वें स्थान के लिए है। अगर 11वां स्थान इतना फल नहीं देता तो आप 10वें स्थान को मजबूत कीजिए। परंतु अगर 11वां स्थान मजबूत है तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ 100% कि धन के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, धन ही आपके पीछे भागेगा। क्योंकि एक यही चीज़ है, धन, पैसा, लक्ष्मी, जिससे आपके सारे सपने, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम इसके उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमसे कुछ परामर्श चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अवश्य कांटेक्ट करें। आपके प्रश्न सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसके उपाय भी बताएंगे। तो अगले वीडियो की राह देखें। तब तक के लिए नमस्कार।